सिखाता हूं, ठीक है। तो 9.5 में फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। जैसे आपको क्वेश्चन 1 दे रहा है x+3 और दूसरे वाले भी ब्रैकेट में x+3 दिया हुआ है, और इसको आपको प्रोडक्ट निकालना है क्योंकि दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई। तो आप यदि सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको नंबर तो नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे मेंशन है सूटेबल आइडेंटिटी। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो यस सर। आइडेंटिटी किसको कहेंगे? ये आपका जो नंबर है सेम टू टाइप रिपीटेड है। दिस इज वन टाइम एंड दिस इज सेकंड टाइप। जैसे आप पहले बहुत पहले पढ़े हैं कि एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स मल्टीप्लाई एक्स। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? या आपको ऐसे लिखा हो, एक्स इंटू एक्स लिखा होगा तो आप क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर अभी आप एक्स। देखिए कहीं से आवाज आ रहा है किसी के यहां से। तो यदि ऐसे दिया है x मल्टीप्लाई एक्स तो आप इसको लिखते हैं, या यही दिया हो तो आप ऐसे लिखते हैं। अब कब लिखते हैं, जब एक्स स्क्वायर का आप एक्सपेंशन करते हैं तो ये लिखते हैं, और जब ये लिखा रहता है तो आप इसको एक्सपोनेंट टर्म में आप ऐसे इसको शो करते हैं। ये आपको क्वेश्चन में बताया रह जाएगा कि इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, या आपसे पूछा जाता है एक्सपेंड एक्स स्क्वायर तो आप ये लिखते हैं। तो यहां पे भी आपका ये पूरा बड़ा वाला नंबर, ये पूरा बड़ा वाला नंबर आपका एक्स है, और ये भी आपका सेम नंबर वही है, तो इसको भी हम एक्स मानेंगे। तो एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। उसी तरह से एक्स के प्लेस पे आपका ये नंबर जो दिया है x+3, ये आपका 2 टाइम्स लिखा है, तो हम यहां पे होल स्क्वायर नोट कर लेंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? चूंकि यही नंबर आपका यस सर। रिपीटेड है, 2 टाइम्स रिपीटेड है, तो ये हम पावर 2 नोट कर लिए। अब यहां पे एक आप आइडेंटिटी पढ़े होंगे, आपको सर पढ़ाए होंगे कि ये वाला हम मान लेते हैं ए, और इस वाले टर्म को बी मान लेते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक फार्मूला आपको बताए होंगे सर, जब आपको ये एक्सरसाइज पढ़ाए होंगे तो वो कहे होंगे कि पहले का स्क्वायर कर देंगे, फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर, तो दिस यू गेट ए स्क्वायर। सेकंड टर्म का होल स्क्वायर, सेकंड टर्म दैट इज बी, तो ये बी का होल स्क्वायर, प्लस 2 फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपका ए है, सेकंड टर्म आपका बी है, तो ये हो गया 2ab। तो फार्मूला आपने क्या यूज किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला याद करने का बहुत आसान तरीका है कि आप पहले वाले का स्क्वायर कर दीजिए, सेकंड का स्क्वायर कर दीजिए, फिर 2 अपने माइंड में रख लीजिए और दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट इंटू सेकंड। अब ए के प्लेस पे क्या है, एक्स, तो एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये वाला प्लस है। बी के प्लेस पे क्या है, 3 का होल स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2। ए के प्लेस पे क्या है, एक्स, और बी के प्लेस पे क्या है, 3। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर ही होगा, प्लस के सामने प्लस, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, फिर प्लस के सामने प्लस,
3 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6 और ये वाला x, यही आपका आंसर आएगा। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर। तो ऐसे भी लिखा जाता है, तो भी उसका भी मतलब वही ये वाला टर्म चूंकि मैं लास्ट में रखा था, और यहां पे कुछ लोग क्या करते हैं कि यही टर्म आपका जो है उसको मिड में ला देते हैं, बीच में। तो दोनों का मतलब एक ही हुआ। आप आगे रखिए, पीछे रखिए, बीच में रखिए, आपकी मर्जी। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? सर। तो आपका ये क्वेश्चन मैंने आपको सिखा दिया। राइट डाउन। जिसको आ रहा है वो नहीं नोट करेगा, क्योंकि ये रिवीजन मैं करा रहा था कि बच्चे उस समय कम ऐड हुए थे, कम ज्वाइन किए थे। अब तो इस समय 25 स्टूडेंट्स आर ज्वाइन दिस क्लास है, और मैडम के क्लास में तुम लोग बहुत ज्यादा, 75 आर ज्वाइन दिस क्लास, 75 स्टूडेंट ज्वाइन एसएसटी क्लास है। तो जो भी हो, तो सीख लिए आप। यस सर। इरेज करें इसको। यस सर। और भी आपको सिखाता हूं मैं। हटा दो सर। थोड़ा मैं आपको आराम से सिखाता हूं, धीरे धीरे सिखाता हूं, तो थोड़ा टाइम आपको लगेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन हाँ मैं आपको सिखाऊंगा, सिखाने का प्रयास करूंगा। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और आपको बता रहा हूं। 2y प्लस 5 एक ब्रैकेट में है, दूसरे भी ब्रैकेट में आपका सेम नंबर है। तो अब इसको आइए सीखा जाए। यहां पे लिखा होगा, क्वेश्चन जब दिया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल आइडेंटिटी यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। या बस केवल लिख दिया फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। तब आप फार्मूला लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। बस केवल कह दिया ओनली फाइंड, फाइंड कह दिया, तब आप फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। जिस लड़के को फार्मूला नहीं याद है, नहीं लर्न है, तो वो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसका इसमें करेगा। मतलब इस 2y का एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेगा, 2y का एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेगा, फिर इस 5 का 1 टाइम इसमें, और इसी 5 का 1 टाइम इसमें। और इसके बाद क्या करेगा, वो लाइक टर्म को एक साथ लाएगा, अनलाइक टर्म को एक साथ लाएगा, और फाइनली आप आंसर इस रूप में पा जाएंगे। तो ये आपका जो सॉल्यूशन हुआ वो डिटेल वाला हो गया। और हमें टाइम सेव करना है, तो टाइम सेव करने के लिए आपको एक फार्मूला दिया जाएगा, उसका नाम यहां पे बुक क्या यूज कर रहा है, बाय यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटी। फार्मूला आइडेंटिटी आप यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फार्मूला क्या है कि यही नंबर 2 बार रिपीटेड है, दोनों के बीच में प्लस है, तो आप मान लेंगे कि ये आपका 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। सेम नंबर 2 बार रिपीटेड है, तो ये पावर 2 हो गया। अब आइए आप इसको लिखेंगे फर्स्ट का स्क्वायर, दैट मीन्स 2y का होल स्क्वायर, प्लस ये आपका सेकंड का होल स्क्वायर, सेकंड का होल स्क्वायर, प्लस फार्मूले का ये वाला 2, फर्स्ट टर्म आपका 2y है, सेकंड टर्म क्या है 5। अब इसी को सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करेंगे,
तो अब इसमें ये 2 का भी स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, इसमें इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, प्लस 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया 4, 4 में 5 का मल्टीप्लाई किया 5 4 जा 20, और एक Y। y ये है, यही आपका आंसर हो। बात मेरी आपको समझ में आ रही है? यस सर। आसान है, लेकिन एक बात तो है, यदि आपको फार्मूला लर्न नहीं है तो आप इसको सॉल्व तो कर लेंगे। कैसे करेंगे? आप ये कहेंगे कि यार रुको, इसको रफ शीट पे इसको 2y प्लस 5 में 2y प्लस 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये डायरेक्ट वाला आंसर यहाँ पे लाके ये पुट कर देंगे, यही वाला। लेकिन मान लो टीचर आपके यहाँ कोई लिबरल है, कोई वैसा ही है, तो यदि आपको सुटेबल आइडेंटिटी कहा गया है तो उस क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा। और यदि आप नहीं करते हैं, आप इस वाले को यूज करते हैं, प्रोडक्ट वाला, मल्टीप्लाई वाला मेथड, तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। माइंडेड, आपको इस क्वेश्चन का मार्क्स तभी मिलेगा जब आप इसमें फार्मूला यूज करते हैं, और फार्मूला यहां पे आपको दिया गया है। फॉर्मूला को उसमें लिखेंगे भी ना? लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, बिल्कुल। आप संजय सर को नहीं लिखवाए हैं, डायरेक्ट करवा दिए, कहे कि इसको सीधा कर लो। यार संजय सर, हर आदमी का पढ़ाने का एक टीचिंग स्टाइल अलग अलग होता है, आप जानते हैं, ठीक है। कोई बहुत तेज पढ़ा देता है, कोई एक दिन में पूरा एक एक्सरसाइज पढ़ा देगा, कोई हो सके एक दिन में 2 ही क्वेश्चन आपको सिखाए, तो आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आपको वो सिखाए होंगे, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन ये आपको दिए होंगे, फाइनल आंसर आपको ये दिए होंगे। ऐसा नहीं कि वो कह दिए होंगे कि ये वाला प्लस वाला है तो नहीं, तुम माइनस वाला फार्मूला लगा दो, वो ऐसा नहीं बताए होंगे। अब ये है कि कोई कह देता है यार फार्मूला लिख लो, कोई कहता है कि मत लिखो, कोई कहता है कि रफ वर्क यहीं पे दिखा दो। मैं जैसे अपने क्लास में आपको बोलता हूं कि आप मेरे सेम पेज पे ही आप अपना रफ वर्क दिखाइए, ताकि कि यदि मुझे थोड़ा सा डाउट होगा तो मैं देख लूंगा, स्टेप मार्किंग करने में आसानी रहेगा। यदि बच्चा मान लो 4 या 5 स्टेप्स में का क्वेश्चन है और 3 स्टेप सही कर दिया, तो लो भाई इसको आधा नंबर दे दो। 5 मार्क्स का है को तो 3 मार्क्स उसको दे दो, ताकि कि उसका भी कल्याण हो जाए। अब वो आप मान लीजिए यहाँ पे गलत कर दिए और मल्टीप्लाई आप सही किए हैं या प्लस माइनस आप सही किए हैं, तो फिर आपका लॉस हो जाएगा। और यदि हमें रफ शीट आपका दिख गया कि यार रफ शीट पे तो बढ़िया किया है, यहाँ पे ट्रांसफर करने में यहां से यहां पे देख के लिखने में ये मिस्टेक कर दिया, 4 का 5 लिख दिया, तो लो भाई जाने दो, बच्चा है। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में बहुत तरह का प्रेशर होता है। यस सर। और ऐसा नहीं है कि एक आध प्रेशर है, उसमें पूरी बुक आपके माइंड में उस समय वो डांस करता रहता है। जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप अब पूरी, माने यदि आप एनुअल एग्जाम, अब तो आपका ये सब सेमेस्टर एग्जाम हो गया है, नहीं तो हम लोग जब देते थे तो पूरी बुक का एक साथ एनुअल एग्जाम होता था, तो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर लास्ट तक। अब तो आपका सेमेस्टर हो गया है, तो उसमें ये होता है कि भाई टोटल 12 चैप्टर है, तो 6 चैप्टर आप S7 में दे लीजिए और 6 चैप्टर किधर आ जाइए, एनुअल में आ जाइए। तब भी यदि आप 6 चैप्टर का दे रहे हैं तो एक साथ 6 चैप्टर में मान लीजिए कि पूरे 6 चैप्टर को आप अपने माइंड में रखें। सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो बढ़िया बच्चा है वो तो रखा ही होगा,
और मान लीजिए यदि एक एक्सरसाइज में 4 या 5 पेज में भी उसका एक्सरसाइज वो कंप्लीट कराया गया होगा, तो अब सोच लीजिए 6 एक्सरसाइज है, 6 में यदि 4-4 पेज का मल्टीप्लाई कर दें तो 24 पेज एक साथ रखा है। 5-5 पेज का 30। अब उसमें आइए मान लीजिए कि यदि किसी में 5 क्वेश्चन का एक एक्सरसाइज होगा, तो किसी में 10 का होगा, तो किसी में 2 क्वेश्चंस का एक्सरसाइज होगा, है कि नहीं बात? Yes. तो एग्जामिनेशन के Yes, sir. समय बहुत प्रेशर होता है, इसीलिए गवर्नमेंट ने कह दिया कि ऐसा है कि आप स्टेप्स मार्किंग भी कर सकते हैं बच्चों का, चूंकि लॉस ना हो। कोई कहता है कि यार ये तो बहुत Yes, sir. x/2 + 3y/4। अब इसी फार्मूले पे बेस्ड ये भी आपका एक क्वेश्चन है, तो इस टाइप का इस क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करने का मेथड क्या कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। तो आइए इसको सीखा जाए। यही नंबर 2 टाइम्स रिपीटेड है, तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे x/2 + 3y/4 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखिए यही नंबर यहां पे दिया हुआ है, यही पूरा नंबर यहां पे दिया हुआ है, दोनों के पास प्लस है, तो मैंने लिख दिया। अब ये फार्मूला आपका अप्लाई किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये। यहां पे एक लाइन लिखेंगे, विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? फिर अब आइए फर्स्ट का स्क्वायर x/2 का होल स्क्वायर प्लस सेकंड का, तो ये 3y/4 का होल स्क्वायर प्लस ये फार्मूले का आपका प्लस है 2, फर्स्ट के प्लेस पे x/2, सेकंड के प्लेस पे 3y/4। अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई। आप ये वाले अच्छा छोड़ दीजिए, ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कट गया है। क्या चीज? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कट गया है। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पे मल्टीप्लाई होने के वजह से ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ऊपर वाला नीचे वाले से कैंसिल हो गया। यस सर। मल्टीप्लाई से नहीं हुआ, ऊपर वाला नीचे वाले नंबर से कैंसिल हो गया। यस सर। जब बीच में मल्टीप्लाई दिया है तब। यदि इन दोनों के बीच में प्लस दिया रहता तब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। चूंकि मल्टीप्लाई दिया इसलिए कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर आपका कैंसिल हो गया। अब आइए x का स्क्वायर हो जाएगा x², 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस अपने सेम प्लेस पे 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y² अपान 4 का स्क्वायर 16। एक एक नंबर का हम स्क्वायर करेंगे, जैसे 3 का स्क्वायर 9 हुआ, y का स्क्वायर y², 4 का स्क्वायर 16। फिर आप आइए इसको एक साथ चेक किया जाए। ये वाला प्लस आपके सेम प्लेस पे 3 में xy का मल्टीप्लाई होगा तो 3xy और अपान ये वाला 4। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? यस सर। बहुत जल्दी समझ जा रहे हो भाई, थोड़ा धीरे धीरे समझो। अब समझ में आ गया? यस सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन आप समझना तभी माना जाएगा जब आप इसको कम से कम 2 या 3 बार
रिवाइज करेंगे। ऐसे भी छठ की छुट्टी होने वाली है, 3 दिन की छुट्टी हो रही है। हाँ, 3 जैसे दिन की 2-3 संडे, सर। नहीं एक संडे भी तो आपको मिल रहा है, यस सर। तो संडे को भी। क्लास कब खुलेगा सर? हैं? कब खुलेगा? क्या चीज? हम लोग का कब खुलेगा? स्कूल खुल जाएगा जब गवर्नमेंट का ऑर्डर आएगा। तो कब आएगा? अभी जब तो यार कब तक आएगा सर? जब कोरोना अभी तो देखो दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं, अपने यहाँ तो नहीं है, लेकिन अब भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कब ऑर्डर दे रहा है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करेगा उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का नंबर आता है, उसके बाद यस अपने सर। प्रिंसिपल साहब हैं। अगले साल खुलेगा ना सर? ऐसा ना रखो माइंड में, अगले साल तो नहीं खुलेगा, इसी साल खुल जाएगा। इतना ये दिन, महीना तो चला गया ना सर। जितना दिन अगले एंजॉय महीना कर रहा है उतना ही दिन, ऐसे कैसे हो जाएगा? गवर्नमेंट सेशन खराब थोड़े ना करेगी। यस सर। जिंदगी गवर्नमेंट खराब है, कुछ नहीं। कुछ कह ही दो अब। नहीं कहोगे? मत कहो, तब नहीं कहोगे तो भाई क्या किया जाएगा, लेकिन कहना चाहते हो तो कह आगे सकते हो। पढ़ा जाएगा। हाँ, आगे पढ़ा जाए। अब देखिए दूसरा एक आपको आइडेंटिटी मैं बता रहा हूं। और आपके पास कितने मिनट्स बचे हैं? 10 मिनट। 10 मिनट। हाँ, तो आइए एक Yes, और sir. आपको आइडेंटिटी 10 मैं minutes. सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। 2a-7, 2a-7 और अगले भी ब्रैकेट में आपका यही नंबर रिपीटेड है। तो देखिए सेम नंबर जब 2 टाइम्स रिपीटेड होगा तो काम तो आप वही करेंगे कि 2a-7 का होल स्क्वायर नोट कर लेंगे। जैसे आपको वहां पे सिखाया गया था कि x मल्टीप्लाई x दिया होगा तो आप क्या लिख देंगे? x का स्क्वायर। ये चीज आपको 7 में सिखाया गया था, एक्सपोनेंट एंड पावर में। यस सर। Yes, sir. मुझे याद है, मैं ही 7C के क्लास में सिखाया था। 7C में भी सिखाया। 7C में मैं सिखाया था, मुझे याद है। तो आइए फिर सीखा जाए कि जब यही नंबर 2 टाइम्स रिपीटेड है तो मैं इस रूप में लिख सकता हूं। फिर सेम चीज यहां पे, इतना बड़ा नंबर आपका 2 टाइम्स रिपीटेड है तो इतने बड़े नंबर को हम एक बार लिख के पावर 2 नोट कर लिए। इसके बाद एक फार्मूला आपको सिखाया जाएगा यहां पे a-b का होल स्क्वायर। तो इसमें भी बहुत आसान है याद करना। सर याद -2 भी होता है। याद रखना बहुत आसान है, क्या कि पहले का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर प्लस यस सर। सेकंड B टर्म square. का स्क्वायर, फिर Minus. -2 कोई भी। फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। Yeah. अब देखिए यहां पे माइनस है तो ये 2 के जस्ट बगल वाला माइनस और जगह प्लस है। इस फार्मूले में और इस फार्मूले में डिफरेंस कैसे माइंड में रखेंगे ये आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि आप जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा या आपसे टेस्ट लिया जाएगा तो आप भूल जाएंगे कि यार कैसे ऐसा किया जाए। तो उसको भी याद रखने का एक मेथड है कि यदि यहां पे माइनस दिया हुआ है तो 2 के पास वाला केवल माइनस रहेगा और हर जगह क्या हो जाएगा? प्लस। जैसे यहां वाला भी प्लस है, ये वाले प्लेस पे यहां पे प्लस दिख ही रहा है आपको बस, और इस वाले में जहां पे प्लस दिया है उसमें हर जगह प्लस है। 2 वाले में भी प्लस है और जगह भी प्लस है। तो यदि आपको ये माइनस वाला फार्मूला है तो 2 के जस्ट बगल में क्या होना चाहिए?
माइनस माइनस। माइनस। मेरी बात आपको Yes. समझ में आ रही है? सर Yes, ये sir. याद रखने का सबसे आसान तरीका है, आपको सर बताए होंगे, कंपैरेटिव स्टडी इसमें कराए होंगे कि ये वाला और ये वाला, इसीलिए मैं इसको इरेज नहीं किया उस समय कि मैं आपको दोनों से कंपेयर कराऊंगा कि ये फार्मूला और उस फार्मूले को आप, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूं, इसलिए मुझे बता देना चाहिए। बता भी दिया। यस सर। किसी को आपत्ति Yes, हो sir. तो, किसी को प्रॉब्लम हो तो आप बात कर सकते हैं। एनी कंफ्यूजन? No, sir. नो सर। तो ठीक है, अब देखो, तो इन द प्लेस ऑफ ए वी गेट हियर 2a, तो यू राइट 2a का होल स्क्वायर। यू सी हियर साइन इज प्लस, तो वी पुट हियर प्लस साइन। एंड व्हाट इज सेकेंड टर्म? इन द प्लेस ऑफ सेकेंड टर्म वी गेट हियर 7, तो 7 का होल स्क्वायर। And you get here minus sign, so here we put minus sign. Here is 2. In the place of a we get here 2a, and in the place of b we get here 7. अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 4 9 49। अब देखो 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया कितना हो गया? 4 4 7 जा 28। आपको ये टेबल लर्न होना चाहिए। यस सर, ये है तो ये आपको आंसर आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब तो हो जाना चाहिए। अब एग्जाम्पल हो जाना। 13 थोड़ा बता देंगे। एग्जाम्पल क्या नंबर चीज? 13 एग्जाम्पल नंबर Example number- 13 किसमें का? सर इसी चैप्टर का इसी एक्सरसाइज चैप्टर 9.5 का, का। इसी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 13 आज नहीं सिखाया जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड हम आपको फार्मूला कल के डेट में सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाले में वी वाला पार्ट है, वी। यस सर। इसको मैं आपको अगले बार जब हम मिलेंगे तब हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि मेरे सिखाने में थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए। बात मेरी समझ में आ रही है? मैं आपको ऐसे नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको टाइम चाहिए मेरे लिए को सिखाने के कब लिए। तक खुलेगा स्कूल? खुल जाएगा, खुल जाएगा। यस सर, जल्द। अगला अभी तो तुम एंजॉय कर ही रहे हो यार, ना पढ़ भी रहे हो। यस सर, ऑनलाइन पढ़ाई चल ही रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई चल ही रहा है। सबसे आनंद तो हॉस्टल वाले ले रहे हैं सबकी, लेकिन घर वाला तो परेशान कर ही रहा होगा कि यार पढ़ नहीं रहा है। अमन अंसारी, सर एंजॉय नहीं कर रहे। अमन अंसारी, एंजॉय नहीं हो पा रहा है सर। हैं? क्या हुआ? आनंद नहीं ले पा रहा है? गौरव केसरी, गौरव केसरी, वो हाथ में जो स्लीपर, सर बैठे रहे दिन भर घर वाला कह रहा होगा पढ़ नहीं रहा है, पढ़ नहीं रहा है। पढ़ते हैं सर, पढ़ते नहीं, तब भी घर वाले एक आध बार तो बोल ही देते होंगे, अरे यार ये पढ़ नहीं रहा है। नहीं सर, नहीं बोलते। मोबाइल खाली चला रहा है, तुम्हारे घर खाली वाले मोबाइल बोलते चला रहा है। जरूर होंगे। हाँ, ये है कि कॉपी खोल के मोबाइल ले लेता होगा, और घर वाले को क्या करता होगा यार? सर हमेशा डांटते रहते हैं। घर वाला इसको मैं बहुत बढ़िया से पकड़ लिया हूँ। सही पकड़ा हूँ कि नहीं बता दो। लिखा जाए एक क्वेश्चन और। 3a - 1/2 ये हुआ कि नहीं हुआ? अभी इसको सिखा दिया? नहीं सर। हाँ तो नो सीख लो। सर।
तो ये भी नंबर आपका 2 टाइम्स रिपीटेड है, तो हम लिख सकते हैं 3 - 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसको भी लिखेंगे फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर 3a का होल स्क्वायर, फिर फार्मूले में आपका प्लस है, बी स्क्वायर के प्लेस पे प्लस है, और ये सेकंड टर्म में 1/2 का होल स्क्वायर, फिर फार्मूले में माइनस है 2 के पहले। आप थोड़ा सा उधर से देख ले, मैंने यहां पे 2 के पहले माइनस नोट किया है, और फर्स्ट टर्म में आपका 3a और सेकंड टर्म में 1/2। 2 से 2 अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहां से लेके यहां तक 1 टर्म माना जाएगा, क्योंकि यहां पे माइनस है, और दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। तो ऊपर से नीचे वाला न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर क्या हो गया? कैंसिल हो गया, कट जाएगा। कट जाएगा, कट सर। जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर